कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। अच्छा मैं याद आ गया, हाँ। सो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, फैक्टर्स। मतलब जैसे मैंने 10 को लिखा 2 into 5, सो 2 and 5 आर नथिंग बट फैक्टर्स ऑफ 10। ठीक है, हाँ। नहीं नहीं, वो सेम नंबर नहीं चाहिए मेरे को डिफरेंट नंबर चाहिए। तो जैसे मैंने लिख लिया, क्यों दिमाग काम नहीं करता, 60 लिख लिया मैंने। ठीक है, तो 60 को मैं लिख लेता हूँ 3 into 4 into 5। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहा हूँ मैं, मैंने बस 60 को 3 into 4 into 5 लिख लिया। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, हियर आई कैन से दैट 3, 4 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 60, आर फैक्टर्स ऑफ 60। ठीक है, अब बस इसी तरह से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स को समझना है। तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबको पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या, एंड विच इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में लिखना शुरू करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, अब अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा मैंने, मान लो 3x, अब इस 3x में मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 into x, 3 into x लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज जो यहाँ पे ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि आई कैन से दैट 3 and x आर फैक्टर्स ऑफ 3x, 3 and x आर फैक्टर्स ऑफ 3x। बिल्कुल बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे हम नंबर्स का लिख रहे थे वैसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लिख रहे, सेम थिंग। अच्छा, अब अगर मैंने 3x की जगह कुछ ऐसा लिख लिया, मान लेते हैं 2x² प्लस x। ठीक है, अब देखो इस तरह से लिखने से क्या हो गया कि मैं इसमें से x को कॉमन ले सकता हूँ। अभी जिनको समझ में नहीं आएगा अभी सुन लो बस, ठीक है, ये अपन पढ़ने वाले हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसको कैसे लिखा जाएगा। x कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 2x लिखे हुए हैं, यहाँ पे 1x लिखा हुआ है। तो मैंने x को अगर बाहर निकाल लिया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि here x and 2x plus 1, x and 2x plus 1 are factors of x and 2x plus 1। x and 2x plus 1 के फैक्टर्स है ये। ठीक है, ओके। तो अब फैक्टराइजेशन का फील आ रहा है क्या, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या निकल रहा है, फैक्टराइजेशन का मतलब ये निकल रहा है कि जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको मेरे को तोड़ना है। तोड़ना कैसे, तोड़ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ही है। अगर मैं गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक करते जाऊं और ब्रेक करके उसको मैं डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस कर दूं इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो जितने भी डिफरेंट फॉर्म में मैंने उसको ब्रेक कर दिया वो सारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया कि 2x² + 1, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, एक x लिखा, दूसरा 2x + 1 लिखा। कैसे, x कॉमन निकाल के। अब फैक्टराइजेशन करने का तरीका बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेज है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ फैक्टराइजेशन का मतलब समझ रहे कि इसको यहाँ से x × 2x + 1 लिख दिया तो इसको दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ब्रेक कर दिया और दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं x और 2x + 1 को क्या बोलूंगा, दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ x and 2x + 1। ये क्या इमेज भेजा है इसने, क्या है बेटा, ये आपने इमेज भेज दिया मुझे जो ओपन ही नहीं हो रहा है मेरे इसमें। वो गलती से हुआ, तो अभी तुम क्या कर रहे हो बेटा, ये किसका इमेज भेजा, मैं ओपन करके देखता हूँ। पढ़ाते पढ़ाते समय एकदम तुम्हारा ध्यान क्या रहता है, तुम पढ़ते नहीं क्या, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ने पे ध्यान दो, मेरा भी लिंक खराब करते तुम, पता तो है नहीं क्या क्या रहे हो। अब मैं कुछ समझा रहा था, मेरा ही अभी सब गायब हो गया। सर बायोलॉजी क्लास का वो बोर्ड का स्क्रीनशॉट है। बायोलॉजी क्लास का, अभी तो बायोलॉजी की क्लास अभी क्या करे, अपन तो मैथ्स की क्लास कर रहे हैं ना, क्या यार तुम भी। चलो तो ये फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ, तो अभी डेफिनेशन लिख लेते फैक्टराइजेशन की। ठीक है, व्हाट आई एम राइटिंग नाउ इज
डेफिनेशन ऑफ फैक्टराइजेशन। सो फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ, ठीक है, वी कैन डिफाइन फैक्टराइजेशन एज, अभी भी क्लास में आ रहे लोग, इतना लेट, हाँ, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, द प्रोसेस, या तो ऐसा, द वे ऑफ राइटिंग, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग an algebraic expression, writing an algebraic expression, an algebraic expression as as product of product of टू और मोर, हमेशा दो या दो से ज्यादा के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन algebraic expression as product of टू और मोर algebraic expression, ठीक है, दिस इज नथिंग बट नोन एज फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब क्या है कि फैक्टराइजेशन बहुत तरीके से हो सकता है। अभी फैक्टराइजेशन का ये सिंपल सा मतलब हमने समझ लिया। अब फैक्टराइजेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला तरीका है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, जो मैंने इस एग्जांपल में किया था ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे जहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं अपन, और फैक्टराइजेशन किस तरह से किया जाएगा इन डिफरेंट सिनारियोस वो पढ़ेंगे। सो इसमें फर्स्ट क्या है, फैक्टराइजेशन विथ एग्जांपल्स अभी पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर, बाय टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बेसिकली अपना वर्किंग रूल क्या रहेगा, मतलब अपन करेंगे क्या, करेंगे ये कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे दे रखा होगा, कुछ प्लस में टर्म्स लिखी होंगी, माइनस में टर्म्स लिखी होंगी, तो सारे टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो वो कॉमन चीज को ढूंढेंगे, दैट कॉमन फैक्टर विल आइडेंटिफाई, और पूरे एक्सप्रेशन को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे और उसको एज अ मल्टीपल बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला अभी एग्जांपल से समझा दूंगा। तो फॉर राइटिंग पर्पस आई एम राइटिंग द वर्किंग रूल, ठीक है। सो द वर्किंग रूल विल बी कि each term, when each term of algebraic expression has common factor, when each term of an expression has expression, अरे यार, when each term of an expression has a common factor, ठीक है। सो व्हाट आई वुड डू इज कि आई विल डिवाइड बाय दिस कॉमन फैक्टर, मतलब डिवाइड बोलने का मतलब हम ये बोल देते सीधा, व्हेन ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन हैज अ कॉमन फैक्टर, टेक दैट फैक्टर आउट, take that factor out as a multiple of the expression, as a multiple, take that factor out as a multiple, ठीक है। बस इतना ही लिख देता हूँ मैं, तो मैंने अपने वर्ड्स में लिख दिया कि करना क्या। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते, ठीक है, जैसे देखो, ध्यान से देखना अभी। सो वी आर अंडरस्टैंडिंग कि फैक्टराइजेशन कैसे करें यूजिंग टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर। मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। माई डिवाइस इज लैगिंग टू मच, क्या सबके साथ हो रहा है, माई डिवाइस इज लैगिंग टू मच ये बोलना चाहता है, क्या ये सबके साथ हो रहा है। अच्छा, लैगिंग टू मच मतलब क्या हुआ, आपको जो लिखा हुआ आ रहा है वो मेरे बोलने से बहुत लेट आ रहा है, इज इट द केस। यार कोई बोल रहा है फाइन है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर सही।
सर बीच बीच में होता है, बार बार नहीं होता। बीच बीच में हो रहा है। इंटरनेट कनेक्शन तो सही दिख रहा है मुझे, तो सब के सब ऐसे एकदम। कितना बहुत लेट हो रहा है क्या? नहीं सर, 5-10 सेकेंड होता, फिर से ठीक होता सर। अच्छा, क्योंकि मुझे लिखते समय तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ लैगिंग हो रही है। सर इधर ठीक चल रहा है। चलो एक काम करते, थोड़ी देर और देखो। वो थोड़ा सा इंटरनेट का फ्लक्चुएशन हो गया होगा, बैंडविड्थ कम ज़्यादा होती है तो हो सकता है। सो यस, हाँ अभी शांत बैठो, अभी कंटिन्यू करते हैं अपन। तो मैं क्या समझा रहा था यहाँ पे कि फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट अ कॉमन फैक्टर। तो मैंने कॉमन फैक्टर निकालना है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक्स क्यूब लिखा हुआ है, 3x लिखे हुए। एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, जिनको समझ में नहीं आता भाई, 3x लिखे हुए। और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, 2x लिखे हुए प्रोडक्ट में, और यहाँ पे 5 × x। तो अब हर जगह से देखो तुम्हें दिखेगा, अगर हमने थोड़ा सा ध्यान से देखा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो इस x एक्स को इज कॉमन। हम बाहर निकाल लेते हैं when each term of an expression has a common factor। तो this is that common factor we are looking for। तो इस common factor को as a multiple हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट, अब 3x में से एक x बाहर आ गया तो बचेगा कितना, x का स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो बहुत इजी हो रहा है ये, अभी कोई करते ना, अभी समझ लेते। फिर माइनस एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो बचेगा कितना, एक एक्स। और फिर प्लस यहां से 5 और x में से x बाहर आ गया तो बचेगा 5। दैट्स इट। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, ये मेरा आंसर है। इसके आगे तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि एग्जाम्पल इस तरह से लिया। हाँ, ये एक क्वाड्रेटिक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्वाड्रेटिक टाइप पॉलिनोमियल है, तो उसका भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम उसको। अभी के लिए इसको इतना ही हम कर सकते हैं, इसके आगे देयर इज नथिंग पॉसिबल। ठीक है, हाँ ओके। नाउ लेट्स गो टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल लिया जाए, क्या लिया जाए, क्या लिया जाए। वेट अ मिनट, मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल अभी। हाँ, चलो कुछ इस तरह से लिख लिया मैंने। अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन करेंगे नंबर ऑफ, और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फैक्टराइज। ठीक है, सो इसमें मैंने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मान लो मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 2a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, नाउ मैं कॉमन फैक्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। अगर दोनों टर्म में कुछ कॉमन है तो आई विल टेक दैट कॉमन टर्म आउटसाइड। तो यस आई कैन सी व्हाट इज द कॉमन टर्म। यहाँ पे भी एक्स एक्स प्लस प्लस वाई, फोर और ये 4 नहीं, अरे y है, y है, y है, 4 दिख रहा है तो y कर दो। x प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन है, तो इसको मैंने मस्त बाहर लिख दिया। बहुत बढ़िया। तो इसको बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 2a, 2a लिख दिया, माइनस 3b। बस। तो फैक्टराइजेशन का मतलब देखो, फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था कि हमें जो एक्सप्रेशन गिवन था, है ना, डेफिनेशन पढ़ो, प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। दैट इज द आइडिया, है ना। चलो बहुत इजी हो गया है तो। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं। हाँ मैं समझ गया, वो थोड़ा सा लैग हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा लैपटॉप शायद बहुत देर से चालू होगा इसीलिए। बट अभी कुछ नहीं कर सकते उसका, अभी रहने दो ऐसे ही चलते। बहुत ज़्यादा नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रही है, एकदम माइन्यूट सी हो रही है। अभी आई रियलाइज्ड इट। ठीक है, चलो अब अगर मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, 5 इंटू 2x माइनस वाई, देन माइनस लेट्स से 35 इंटू 2x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, सो दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मुझे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये देखना है कि क्या क्या कॉमन है, व्हाट इज द कॉमन टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले ना तुम नंबर्स को भी कॉमन देखना पड़ेगा। तो तुम अभी 5 और 35 में देखो, व्हाट इज द कॉमन फैक्टर 5, बिकॉज 35 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 5।
इसको 7 इंटू 5 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से 5 सबसे पहले कॉमन है, बाहर आ गया। फिर ये 2x माइनस वाई की पावर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2x माइनस वाई की पावर 3 लिखा हुआ है। तो यस 2x माइनस वाई ये भी तो कॉमन है, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 5 इंटू टू एक्स माइनस वाई इज द कॉमन फैक्टर, तो आई हैव टेकन दैट आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, है ना। आइडिया क्या है कि जो भी तुम कॉमन निकालते हो उसको अगर तुम बाद में मल्टीप्लाई करोगे ना तो तुम्हें सेम टर्म मिलना चाहिए, दैट इज 5 इंटू टू एक्स माइनस वाई। और फिर माइनस इस 35 को मैंने 7 इंटू 5 लिख दिया, उस 7 इंटू 5 में से मैंने 5 को तो बाहर फेंक दिया, बचा कितना, 7 बच गया, लिख दिया उसको एज इट इज। फिर यहाँ पे 3 लिखे थे, 2x माइनस वाई 3 बार लिखा हुआ है, ऐसा समझो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसमें से मैंने एक बार निकाल लिया बाहर, तो बचेगा कितना, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इजी इनफ टू अंडरस्टैंड। तो ये मेरा आंसर हो गया, इसके आगे इसको कुछ नहीं कर सकते हम, ऐसे छोड़ देंगे इसको। ठीक है, बस इसकी यहाँ पे बात खत्म। सो दिस फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर इज वेरी इजी। ठीक है, चलो अभी और एग्जांपल लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मैंने लिख दिया x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई। और एक मिनट, x प्लस वाई को लिख देते हैं, चलो x प्लस वाई रहने दिया, ठीक है, दिस इज इट। ये x प्लस वाई लिखा हुआ है, ये x प्लस वाई लिखा हुआ है। सो अब क्या करें, क्या करे क्या करे क्या करे, तो कॉमन फैक्टर ढूंढो दोनों एक्सप्रेशंस में। सो सबसे पहले मेरे को एक कॉमन फैक्टर तो दिख गया, ये x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर में से एक x को बाहर निकाल सकते, निकाल लिया सर। अब x प्लस वाई का होल क्यूब और x प्लस वाई की पावर 1, तो उसमें से x प्लस वाई एक को बाहर निकाल लिया, ठीक है। फिर यहां से x बाहर आ गया और x प्लस वाई होल क्यूब था, उसमें से एक बाहर आ गया, तो बचा कितना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर बच गया। देन माइनस यहां से क्या कॉमन निकाला, 3 को तो कुछ नहीं किया, 3 एज इट इज आ गया। फिर एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया, तो बचा एक x। और y तो ऑलरेडी, y को कुछ नहीं किया हमने, ये y लिखा हुआ है, ये y एज इट इज आएगा। और ये x प्लस वाई, इसको तो ऑलरेडी बाहर लिखा हुआ है, तो ये बस 1 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, दैट शुड बी 1। नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट टेकिंग कॉमन, अच्छा कोई बात नहीं, समझ जा देते फिर से, नहीं है समझ में आ रहा है तो, है ना। वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि शायद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं पता। ठीक है, अब समझ तू, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अच्छे से आइडिया नहीं होगा, इसीलिए ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तभी प्रॉब्लम होगी। देख अभी एग्जाम्पल लिखता हूँ, है ना, एकदम इजी एग्जाम्पल लिखता हूँ। देख, अगर मान ले मेरे पास लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस, चलो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर ही लिख, ठीक है। देख भाई, जिसको समझ में नहीं आया था, जो पूछ रहा था नॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट टेकिंग कॉमन फैक्टर, देख अब एकदम बच्चों की तरह, ए क्यूब है, ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए क्यूब का मतलब होता है ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कुछ तो कॉमन है, वो कॉमन है ए, कि ए स्क्वायर, देखो ये ए कॉमन है, ये भी ए कॉमन हो गया, तो ये कॉमन फैक्टर है। फिर दूसरा ए भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए इंटू ए, ये जो दो ए इंटू ए लिखे हुए इनको बाहर लिख सकता हूं, लिख दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर दी, अब यहां से ये दो ए तो बाहर आ गए, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, सिर्फ एक ए बचेगा, माइनस यहां से भी ये दोनों ए को बाहर लिखा हुआ है, तो -1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा कि जब मैं इनको यहां से मल्टीप्लाई करूंगा इसके अंदर, तो ये सेम चीज आनी चाहिए जो यहां पे लिखी थी, वो ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। सो अगर मेरे ये समझ में आ गया,
ठीक है। हाँ आंसर मत लिखो, जो उसको समझ में नहीं आया उसके लिए मैंने इजी एग्जांपल लिखा। तो a इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर और इंटू ए माइनस वन। तो अब देखो कॉमन फैक्टर निकाल लिया, कॉमन फैक्टर के बाद ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। एक ए स्क्वायर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, दूसरा है ए माइनस वन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर तू ध्यान दे रहा होगा तो समझ में आएगा। चल तेरे लिए और एक एग्जांपल, ये बहुत ट्रिवियल हो गया अभी, मेरे को लग रहा है उसके यहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है ना, अगर मैंने एग्जांपल लिया, क्या लिया जाए, आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ ले ही लिया, बट स्टिल बिना कॉमन लिए सॉल्व कर सकते क्या? नहीं, कैसे सॉल्व करेगा बिना कॉमन लिए? बिना कॉमन लिए सॉल्व कैसे होगा? बिना कॉमन लेके तू उसको दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे तोड़ सकता है? अगर तेरे दिमाग में कुछ भी मेथड है तोड़ने का, मुझे बता, कॉमन लेने के अलावा कुछ भी दिमाग में होगा तेरे तो मुझे बोल दे, फिर मैं बताता हूँ कि क्या हो सकता है ना। जो जिस तरह के क्वेश्चन में लिख रहा हूँ उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि हमको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे और एक लिखा मैंने, मान लो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस फाइव। तो देखना दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, प्लस में लिखे होंगे या माइनस में लिखे होंगे, उनमें तेरे को क्या क्या सिमिलरिटी दिखती है देख। अब देख ये लिख रहा हूँ, अभी ध्यान देना, एक मिनट, इंटू एक्स वाई प्लस फाइव। ठीक है, ये लिखा हुआ है। देखो अभी इसमें क्या क्या दिख रहा है, ये एक्स वाई। तो तू कॉमन ढूंढ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे टू वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और टू वाई स्क्वायर में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं है, देयर इज नथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो छोड़ दे उनको, भूल गया मैं। फिर अगले टर्म पे गया, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस एक्स वाई प्लस फाइव, यहाँ लिखा हुआ है एक्स वाई प्लस फाइव, तो ये तो दोनों सेम ही चीज लिखी हुई है, दीज आर सिमिलर थिंग्स। तो ये सिमिलर जो लिखी हुई है चीजें, उनको बाहर निकाल लेते हैं, उनको अलग से लिख लेते हैं। लिख लिया सर अलग से, एक्स वाई प्लस फाइव। ठीक है, अब इसको अगर अलग से लिख लिया तो अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं। अब ब्रैकेट ओपन करके मैं क्या लिख सकता हूं, देख, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं किया मैंने, एक्स स्क्वायर को एज इट इज था, तो अभी भी उसको लिखना ही पड़ेगा। बट ये एक्स वाई प्लस फाइव तो बाहर आ चुका है, तो उसको लिख दिया मैंने। फिर माइनस ये टू वाई स्क्वायर को मैंने कुछ नहीं किया, तो इसको एज इट इज माइनस टू वाई स्क्वायर, और एक्स वाई प्लस फाइव तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने किस तरह से कॉमन फैक्टर निकाला और उसके बाद लिखा है। दिस इज माई आंसर। हो गया ना। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, या दो से ज्यादा, दो भी हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकते। ठीक है, अगर तुमको लग रहा है कि दो से ज्यादा अभी तक सर आपने लिखा ही नहीं, तो अभी वो आगे आएगा, तो देखो अभी दो से ज्यादा भी हो सकते। चलो अब नेक्स्ट तरीके पे जाए। ठीक है, आई थिंक ओवर एक्सप्लेन हो चुका है यहाँ पे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो चुका, जरूरत से ज्यादा मैंने डिस्कस कर लिया। कोई बात नहीं, दैट इज नॉट द आइडिया, जरूरत से ज्यादा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक समझ में नहीं आता तब तक करते रहे। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, और फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है, बाय ग्रुपिंग या रीअरेंजिंग द टर्म्स। ठीक है, सो नेक्स्ट आइडिया इज, हमने ये फर्स्ट आइडिया पढ़ लिया, दैट इज बाय टेकिंग द कॉमन फैक्टर। नाउ विल अंडरस्टैंड फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। सो नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लैक घोस्ट, वाह, ब्लैक घोस्ट। तो मैं क्या करूँ, क्लास में एंट्री मांग रही है, मैं दूंगा ही नहीं इसको। जो भी किसी का दोस्त होगा ना जो ब्लैक होस्ट करके आया है ब्लैक घोस्ट नाम से, या तो तुमने किसी दोस्त के साथ बाहर वाले से लिंक शेयर करी है, या तो ये पता नहीं खुद को बहुत ही ज्यादा होशियार और स्टर्ट समझ रहा है, ब्लैक घोस्ट नाम से आया, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, बोलना, बता देना उसको। फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग और रीअरेंजिंग दी टर्म्स। ग्रुपिंग का मतलब रीअरेंजिंग दी टर्म्स या रीग्रुपिंग दी टर्म्स, ऐसा लिख लेते हैं, और रीग्रुपिंग टर्म्स।
ठीक है, चलो इतना इंटेलिजेंट क्यों समझते हो? 8वीं में तो हो, तो 8 स्टैंडर्ड में इतना खुद को क्या मतलब, सीधा बड़े लोग समझने लग जाते क्या? हाँ, तो इसमें करना क्या है देखो, सुनो अभी इसमें वर्किंग आइडिया क्या होगा। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या है, इसमें मैं कॉमन फैक्टर, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉमन फैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं होगा हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जरूर थोड़ी ना है कि कॉमन फैक्टर निकल जाए, नहीं निकल रहा होगा। तो कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा होगा ना, तो क्या होगा कि मैं इसको अगर रीअरेंज कर दूं टर्म्स को, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ कॉमन फैक्टर निकल जाए, ठीक है। सो द आइडिया इज कि if it is not possible to take out a common factor directly, तो terms of the given expression को मैं rearrange करके I can regroup them so that a common factor can be taken out, ठीक है, और फिर उसको हम उसी तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आई थिंक इसको मेरे को लिखने की जरूरत नहीं, आई डायरेक्टली गो विद द एग्जांपल, सीधा एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्जांपल कैसे लिखे देखो अभी, सो एग्जांपल, मान लो मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 8xy माइनस 4y प्लस प्लस 2 माइनस 4x, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा, नहीं इसको नहीं, ये बाद में करेंगे। कुछ ले लेते हैं, 1 मिनट बुक में देखने दो। कुछ ऐसा लिखा है मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखा हुआ है माइनस एक्स वाई, फिर लिखा है प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि क्या मैं देख सकता हूँ कि डायरेक्टली कुछ कॉमन निकल सकता है? डायरेक्टली कुछ कॉमन तो निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब डायरेक्टली कॉमन कुछ निकल नहीं रहा है, तो मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि पहले 2 टर्म में से और आखिरी 2 टर्म में से कुछ कुछ कॉमन निकल सकता है। क्या है वो? जैसे यहाँ से x निकलेगा, ठीक है सर, फिर यहाँ पे एक्स x और बचेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस y आएगा, ठीक है, चलेगा। अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ, नेक्स्ट टर्म में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? नेक्स्ट टर्म में से मैं, ये देखो ये 2 टर्म की बात चल रही है, यहाँ पे वाई क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वाई स्क्वायर को ले सकते बाहर, ले लिया सर, बचेगा क्या? y और माइनस एक्स, ठीक है, ओके। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से मैं फिर से कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। कैसे? x माइनस वाई। अब तुम सोच रहे होगे सर यहाँ तो x माइनस वाई लिखा है, यहाँ y माइनस एक्स, कोई बात नहीं, कर देते इसको कन्वर्ट, ये x माइनस वाई, इसमें से माइनस साइन को बाहर फेंका तो बचेगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। x और एक्स वाई स्क्वायर कॉमन हो सकता है ना? कहां से कॉमन हो जाएगा x और एक्स वाई स्क्वायर? यहां इन दोनों टर्म में से यू कैन टेक x कॉमन, ठीक है, तो बचेगा x माइनस वाई स्क्वायर, वो कर सकते हो एक्स वाई, और हाँ यहां से भी कॉमन ले सकते हो, तो इट्स अप टू यू। मैं करके दिखा देता हूँ अभी, अभी तुम जैसे मैंने जिस तरह से किया ना, देखो तो देख लेते पहले, फिर विल डिस्कस। तो यहां से अभी देखो ये x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, सो x माइनस वाई कॉमन आ गया, तो बचा कितना? x माइनस वाई स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था कि गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन में तोड़ना था, तोड़ दिया 2 में, ये देखो ये 1 और ये 2, ठीक है। अब तुम जिस तरह से बोल रहे हो उस तरह से भी देख लेते इसको। मान लो मैंने क्वेश्चन को ये लिखा हुआ मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे सर आपने इन दोनों में से क्यों कॉमन निकाला? ठीक है, नहीं निकालता, तुम्हारी बात मान लेता हूं मैं, और मैं बोल देता हूं कि तुम्हें किस में से कॉमन चाहिए, तुम्हें किस में से कॉमन चाहिए? तुमको कॉमन चाहिए था फर्स्ट और लास्ट टर्म में से, हाँ ठीक है। तो अगर तुमको फर्स्ट और लास्ट टर्म में से कॉमन चाहिए, तो तुम देखो ना यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकल क्या सकता है, क्या निकल सकता है? तो पहले इसको लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर,
देन माइनस एक्स वाई और प्लस वाई क्यूब। ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसमें एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसमें एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक एक्स को तो बाहर निकाला जा सकता है, बचेगा कितना, एक्स माइनस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है, बच गया। अब अगली बार जाता हूं, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, y कॉमन निकल सकता है, और मैं y की जगह क्या करता हूं, मैं माइनस वाई को कॉमन ले लेता हूं। तो अगर मैंने माइनस वाई को कॉमन लिख दिया तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, माइनस वाई कॉमन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, क्योंकि जब माइनस वाई को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स वाई आएगा, और यहाँ पे भी माइनस एक्स वाई ही लिखा हुआ है। सो सही कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद यहाँ प्लस लिखा हुआ है, मैंने माइनस साइन को बाहर ले रखा है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ तो माइनस साइन को ही आना पड़ेगा। और वाई क्यूब में से एक वाई बाहर निकल चुका है, तो बचा कितना, सिर्फ एक वाई स्क्वायर। समझ में आया। अब देखो इस तरह से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब तुम्हें दिख रहा है कि x माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई स्क्वायर कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लिया सर। फिर ब्रैकेट में कितना बचेगा, यहां से x माइनस वाई स्क्वायर आ गया तो सिर्फ x बचा, और माइनस में यहां सिर्फ y बचा। तो बस दिस इज माय आंसर। तो तुम चाहे ऐसा करो या ऐसे करो, इट्स द सेम थिंग, दोनों का मतलब सेम है, आंसर भी सेम आया, देख सकते हो तुम, है ना। तो फैक्टराइजेशन का मतलब इतना ही है कि आई नीड टू ब्रेक इनटू टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है, दैट इज द आइडिया। चलो अब Sir, I didn't understood this one, sir. हाँ, First you had explained now that I had not understood. नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम, डोंट वरी Okay, डोंट वरी। sir. हाँ करता हूँ एक्सप्लेन, इतना टेंशन नहीं लेने का। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर से समझ लेंगे, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, मैं एक कर रहा हूँ एक्सप्लेन, जस्ट एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। हम्म, हाँ क्या बोल रहे थे, तुमको ये फर्स्ट वाला मेथड नहीं समझ में आया, ओके। देखो अंडरस्टैंड दिस, तो ये मैंने चार अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, यू कैन सी 1 2 3 4। नाउ इफ आई लुक एट दीज फोर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, देयर इज नथिंग कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं x कॉमन देखने जाऊं तो यहाँ x मिसिंग है, सो नो x इज कॉमन। अगर मैं y को देखने जाऊं तो यहाँ y मिसिंग है ना। तो चारों अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखा जाए तो देयर इज नो कॉमन टर्म, ओके। अब मैंने क्या किया, सिर्फ फर्स्ट दो टर्म्स को देखा, इफ आई सी दीज फर्स्ट टू टर्म्स देयर इज समथिंग कॉमन, एंड व्हाट इज दैट कॉमन थिंग, x। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस आई हैव रिटर्न कि मैंने x को कॉमन ले लिया। अब अगर x को कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर मतलब 2x थे, 2x में से एक x भाग गया, बचा कितना, एक बचेगा, सो ये एक आ गया। माइनस माइनस साइन है यहाँ पे, तो इस माइनस साइन के करस्पॉन्डिंग फिर क्या आएगा, एक्स वाई में से एक एक्स भाग गया तो बचा वाई, तो ये आ गया वाई, ठीक है। फिर प्लस में जाते, नाउ यू लुक एट दीज टू, इन दोनों में क्या लिखा हुआ है, इन दोनों में लिखा हुआ है वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो क्या कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। क्या कॉमन निकलेगा, 3y लिखे हुए, वाई क्यूब का मतलब वाई स्क्वायर का मतलब 2y, तो 3y और 2y, तो 2y को बाहर फेंक सकते हैं, फेंक दिया, ये लो वाई स्क्वायर। अब यहां से 3y में से 2y भाग गए, बचा कितना, एक, लिख दिया, माइनस एक्स वाई स्क्वायर में से 2y भाग गए, बचा कितना, एक, मतलब सिर्फ x बचा, दैट्स इट। अब अब तुम सोच रहे होगे कि इसके बाद क्या करेंगे, तो देखो ये x माइनस वाई और y माइनस एक्स सिमिलर चीज लिखी हुई है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। तो अगर माइनस साइन का प्रॉब्लम है तो हम क्या कर देते हैं कि इसमें से माइनस साइन को, ये तो इसको एज इट इज लिख लो, फिर उसके बाद ये क्या बार बार लोग आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, यहां से मैंने माइनस साइन को बाहर निकाल लिया, तो दिस इज माइनस वाई स्क्वायर। जब मैंने माइनस साइन को बाहर निकाला हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई, क्यों आएगा, तुम मल्टीप्लाई करके देखो उल्टा, माइनस एक्स प्लस वाई क्रिएट होगा, तो वही तो ऊपर लिखा था। अब यहां से और यहां से x माइनस वाई कॉमन, तो आ गया x माइनस वाई, फिर बचेगा कितना, x माइनस वाई स्क्वायर, वही आया था अपना पहले भी, दिस इज द आंसर, ठीक है। डोंट वरी, अभी समझ में आएगा, ये
इस पहला एग्जांपल किया, अभी आगे चलते दूसरा एग्जांपल करते तो शायद ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते। अंडरस्टूड सर, थैंक यू। हाँ, फिर अब ले लेते हैं, मैंने लिखा 2a प्लस 4b, ठीक है। फिर मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट, लेट मी थिंक, माइनस AC एंड माइनस, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, माइनस 2bc, माइनस 2bc, दिस इज द क्वेश्चन। अब if you see the four algebraic expressions, you again can see there is nothing common, कुछ भी कॉमन नहीं है क्या कुछ कॉमन? A B C D कुछ भी कॉमन नहीं है, D तो है नहीं, खैर C में there is nothing common. Okay, so if there is nothing in common, तो हम क्या कर सकते हैं अभी? What can we do? Can we rearrange and take some terms common, या इसका regrouping करके कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? You observe, अब ये तुम्हें लग रहा होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि क्या कॉमन लेना है, लेना है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। तो तुम सोच के देखो, यू ट्राई इट आउट कि क्या मैं अगर इन दोनों कुछ कॉमन ली तो कुछ हो सकता है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है तो इससे कुछ हो सकता है क्या, ऐसा करके देखना पड़ेगा। मुझे भी थोड़ी ना पहले से पता होगा कि कैसे होगा, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा वो, ठीक है। तो अभी तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो डोंट वरी। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ए और बी तो वेरिएबल है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। टू 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 कॉमन है, इंटू टू 4। हाँ 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन लिया तो 2 बाहर लिख लिया। 2 इंटू ए लिखा था तो 2 को भगा दिया, बचा सिर्फ ए, ठीक है। फिर 4b में से 4 को 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है तो 2 गायब हो गया, तो 4 को 2 इंटू 2 में से 2 2 लिखे थे, एक 2 बाहर आ गया तो बचा एक 2 और b तो एज इट इज, ठीक है। फिर अब यहां पे आ जाओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ना, ये c और ये c, और माइनस साइन भी है दोनों जगह, बहुत बढ़िया। मैं माइनस सी को लिख लेता हूं बाहर, लिख लिया। अब ब्रैकेट में आएगा, ए सी में से सी भाग गया, बचा कौन, ए, और यहां से माइनस सी भाग गया तो यहाँ पे आएगा प्लस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस देगा, ठीक है, ध्यान रखना। सी भाग गया तो बचा कितना, 2 और बी बच गए, बहुत बढ़िया। अब फिर से a प्लस टू बी और a प्लस टू बी, अब इस a प्लस टू बी और a प्लस टू बी को फिर से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ले लिया तो आ गया a प्लस टू बी। तो इस पूरे में से a प्लस टू बी को कॉमन ले लिया तो बचा 2 माइनस इसमें से c, ये मेरा आंसर आ गया। देखो भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या तो बता दो। नहीं तो फिर हम आगे भी जा सकते हैं। दो एग्जाम्पल ले लिया मैंने अभी, तो शायद अभी तो क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत धीरे धीरे पढ़ा दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो और एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 28x माइनस 21y प्लस 8x स्क्वायर माइनस 6xy, ठीक है। चलो नाउ ट्राई दिस आउट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, फिर से वही है, पूरे टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर सिर्फ मैं 28x और माइनस 28y को देखो तो इसमें से कुछ तो निकल सकता है, नंबर्स तो निकल सकते हैं कॉमन, और इसको अलग। तो मैंने क्या किया दिया, ये 4 को मैंने 2 2 के ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। अब यहां से 28 लिखा हुआ है 21, तो 28 और 21 में क्या कॉमन है, 7, 7 का फैक्टर कॉमन होता है, क्योंकि 28 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 4, इसको लिखा जा सकता है 7 इंटू 3, तो मैंने 7 को बाहर रख लिया, बहुत बढ़िया। तो 4x बचा, देन माइनस यहाँ पे 3y, बहुत बढ़िया, देन प्लस, यहां से क्या कॉमन निकलेगा, पहले नंबर के बारे में सोचो, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 कॉमन आ सकता है। फिर एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ एक एक्स, तो एक एक्स को तो आ ही सकता है बाहर। फिर बचा कितना, 4,
और 4x minus एक 3y 7 plus माइनस फिर 3y, है ना। आई थिंक अभी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा जल्दी जल्दी फटाफट। अब ये कॉमन फिर से, अगर ये कॉमन हो गया तो इसको बाहर फेंक दिया, 4x माइनस 3y इनटू बचेगा 7 प्लस 2x एंड दिस इज माय आंसर। देखो भाई किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बता दो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे जाता हूँ। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। चलो फिर आगे बढ़े। हाँ सर। आगे बढ़ते, देखो अभी मैंने एग्जांपल लिखा, एग्जांपल फिर इसी का है ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, ठीक है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी वही, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है सारे टर्म्स में से? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसको रीअरेंज करने से कुछ हो सकता है। तो कैसे रीअरेंज करें? रीअरेंज करने से कुछ हो सकता है, तो रीअरेंज करने के लिए तुम इसको इस तरह से देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनमें से तो ए कॉमन ले सकता था मैं, तो मैं दो दो के ग्रुप फिर से बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ए स्क्वायर को लिख लेता हूँ, फिर इस ए बी को मैं पहले लिख लेता हूँ, कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। प्लस ये बी सी एज इट इज प्लस ए सी एज इट इज। तो मैंने क्या किया, टर्म्स को रीअरेंज किया। यही रीअरेंजमेंट का मतलब हुआ, या ग्रुपिंग का मतलब हुआ, या रीग्रुपिंग का मतलब हुआ कि उसने पहले बी सी लिख के दिया, मैंने अगर ए बी को पहले लिख दिया तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन को, है ना। ऐसा नहीं है कि सर पहले ए बी लिख के क्यों नहीं दिया क्वेश्चन में, नहीं, नहीं लिख के देना है, फिर हमारा सोचने का फायदा क्या हुआ, सोचना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो अब इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? ए कॉमन निकल सकता है, तो लिख लिया ए कॉमन। तो ए स्क्वायर में से एक ए भाग गया तो बचा एक ए, प्लस बी आ जाएगा क्योंकि यहां से ए को भगा दिया, फिर प्लस यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, सी, सी को भगा दिया तो बी बेघर हो गया और फिर ए भी बेघर हो गया, ठीक है। अब ये बोलेंगे हाँ हम दोनों तो भाई भाई, हमको फेंको बाहर, हम एक साथ कूद जाते हैं, कूद गए दोनों के दोनों, बाहर कूद गए। यहाँ क्या बचा, ए बचा, ए ने धक्का मार दिया इनको, एक ए ने इसको धक्का मारा, सी ने इसको धक्का मार दिया, बाहर भाग गए, बचा सी यहाँ पे। समझे क्या? अरे समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, धक्का बुक्की में सब समझ गए। सब धक्का दुक्की में समझ गए बोलते, अरे भाई ये सब धक्का मार दिया अपन ने, है ना। चलो और क्या करें, देखते अभी, मैं रुको देखता हूँ एग्जाम्पल, ज्यादा धक्का दुक्की नहीं करने का। हाँ चलो लिखो, अभी और दिख गया मुझे एक और। हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये तो एकदम इजी है, इसमें तो सीधा दिख के आता कि किसको क्या रीअरेंज करना है ना। फिर से ए एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर को देख के कुछ कॉमन नहीं निकलता, लेकिन जैसे ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर को देखा, ओहो मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। कैसे? एक्स स्क्वायर ने बोला भाई हमको एक साथ लो, जल्दी लिखो एक साथ में, जल्दी लिख दिया सर, ये लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर एकदम से। फिर ये भी बोला अरे सर हमको भी लिखो फिर साथ में, उनको लिखा तो हमको क्यों छोड़ दिया, इनको भी नहीं छोड़ते, लिख दिया इनको भी साथ में, लो लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद ये दो ग्रुप बन गए, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। इस ग्रुप में दिख रहा है तुमको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ने बोला मेरे को बाहर जाना है, मेरे को ए पसंद नहीं है और ना बी पसंद है, मेरे को ए और बी से दूर कर दो, कर दिया दूर, ये लो। अब बचा क्या यहाँ पे, ए बचा और बी बचा। अब ए भी खुश, बी भी खुश और एक्स स्क्वायर भी खुश, सब अलग अलग हो गए, खुशी खुशी चल रही है अब तो, बहुत बढ़िया। अपने को भी खुशी चल रही है क्योंकि हमारा भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे वाई स्क्वायर ने बोला ए और बी को भगाओ, नहीं चाहिए हमको, हम अकेले रहेंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर ने बोला मुझे अकेला रहना है, निकल गया बाहर, बचा कौन, बी और यहाँ पे ए।
अब a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, एक ही बात है ना यार। मतलब तुम 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आएगा तो 5 ही। 2 को 3 में जोड़ो या 3 को 2 में जोड़ो, आना तो एक ही है। बहुत बढ़िया। तो ये a प्लस बी फिर बोले हमको अलग अलग, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी किसी को कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। और यस अगर सर। अगर कुछ भी डाउट हो गया ना तो फिर मैं सड़ी फोड़ दूंगा मेरा। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। तो बहुत आसान आसान अभी पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करेंगे ना तब मजा आएगा तुमको, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सब्र करो, उसको थोड़ा सा आज की क्लास में शुरू कर देंगे, है ना। वो अच्छी चीज है पढ़ने के लिए, उसमें मजा भी आता है पढ़ने में। हाँ आगे चले। 2 हो गया। अभी तीसरा आ जाता है अपना। तीसरा क्या है, आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है सबने? बिल्कुल पढ़ी होनी चाहिए। नहीं पढ़ी होगी तो फिर यस सर। मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ सर। लर्न सर। हाँ, तो नाउ विल अंडरस्टैंड बाय फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, ठीक है। फैक्टराइजेशन, सो तीसरी चीज पढ़ेंगे अपन अभी, फैक्टराइजेशन by using identities. Oh my god. ठीक है, क्या करना है इसमें? आइडेंटिटीज पता है, चलो मैं आइडेंटिटीज लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, जो जो तुमने पढ़ी है। सबसे पहले आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत इजी। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर पढ़ा होगा तुमने a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर तुमने एक पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और एक तुमने पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, या x माइनस ए इंटू क्या पढ़ा है, नहीं थिंक छोड़ दो x इसको। minus a into x minus b। नहीं वो नहीं चाहिए, मजा नहीं आता उसमें, वो कोई फॉर्मूला नहीं रहता, वो ऐसे बता देते तुमको, वो फॉर्मूला है ही नहीं याद रखने लायक, वो कॉमन सेंस है वो। हाँ इतना काफी है, ठीक है। तो इन आइडेंटिटीज को यूज करके अपना काम हो जाना चाहिए। तो एग्जांपल पे आ जाते फिर से। अब इनका यूज करके फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे तो समझा जाए अभी। अरे क्या हो गया इसको, हाँ समझा जाए इसको। तो मान लो मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको देखते ही मुझे एकदम से दिख जाना चाहिए कि ये आइडेंटिटी लिखी हुई है। दिखता क्या अपने को, अब वो दिखना पड़ेगा। अगर नहीं ए देखोगे प्लस बी तो स्क्वायर प्रॉब्लम होगी। आइडेंटिटी। हाँ, तो किसकी आइडेंटिटी लिखी हुई है ये, ए a प्लस बी plus का b whole होल square। स्क्वायर। कैसे लिखा हुआ है सर, देखो एक्स स्क्वायर लिख लिया, फिर 4 को लिख लेते 2 और 2, और ये x तो है ही ऑलरेडी, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। और ये 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर। जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए मैं कर रहा हूँ। अब ये देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिख लिया मैंने x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत बढ़िया है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, हाँ हाँ वो आइडेंटिटी नहीं याद मतलब अभी उसकी इतनी जरूरत नहीं है, तो वो छोड़ दो तुम। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। मैंने लिख दिया x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। इसको देख के भी डरने की जरूरत नहीं है, इसमें अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। कैसे, x की पावर 4 लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन माइनस y की पावर 4 को लिख लेते हैं वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिखा। बहुत बढ़िया। अब
अब इसमें इसको a बोल देते, इसको b बोल देते, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा हुआ है। जिनको समझ में नहीं आता तुम a को x स्क्वायर की तरह देखो, b को y स्क्वायर की तरह समझो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को तो कुछ नहीं कर सकते, वो बोलेंगे नहीं मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दिया, हो ही नहीं सकता उसका कुछ, ठीक है। फिर यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखा जा सकता है इस आइडेंटिटी से फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो दिख रहा है तुम्हें अभी कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था, मुझे यहाँ पे सब जगह करना क्या है, आई एम सपोज टू फैक्टराइज। तो ये जो गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था इसको मैंने तोड़ दिया इन 3 डिफरेंट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। सर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बना सकते हैं ना? कैसे बना सकते हैं बता? हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, यस दैट इज द आइडिया। जितना फैक्टराइज हो सकता है, जितना उसको अपन ब्रेक कर सकते हैं, जितना उसको तोड़ सकते हैं तोड़ दो, जब तक तोड़ा जा सकता है तोड़ दिया जाए। हाँ रिपीट करता हूं, कोई बात नहीं। ये देख x की पावर 4 को मैंने लिखा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंट्स पढ़ा है। y की पावर 4 को लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद तू क्या कर कि तू इस एक्स स्क्वायर को, इस एक्स स्क्वायर को तू a मान ले। तो अगर मैंने इस एक्स स्क्वायर को a मान लिया तो ये क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा है। बस थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को a बोल दिया, वाई स्क्वायर को b बोल दिया, समझने के लिए, बहुत बढ़िया। अब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ठीक है। अब तू a और b को रिप्लेस कर दे, क्योंकि a और b तो मेरे समझने के लिए लिखा था मैंने, वापस लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बढ़िया। और a की जगह फिर यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुंच गए अपन। अब यहाँ पहुंचने के बाद फिर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलेंगे, अरे 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 हम तो अलग अलग हो सकते, करवाओ हमको अलग। तो जब तक अलग अलग हो सकते कर देने का, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो मस्त लिखते एकदम, सर एकदम सही लिखा है, तुम देखो सर आपको नहीं आता, ये मैंने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्या ये सही लिखा है मैंने? क्या ये सही है? नो सर। अरे सही लिखा है ना, कैसे बात करते तुम, क्या बात कर रहे हो? ये सरासर गलत है, नहीं ये बिल्कुल गलत। काट देता हूं मैं इसको, जितनी बार काटना है काट दो, ये गलत है, ऐसा करते हैं हाँ? तुम ही लोग लिखते हो ऐसा, मैंने बहुत बार देखा हुआ है। तो ये एज इट इज रहेगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, ये लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़े। तो अब आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम, है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है, अगर अपने को क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है, तो बनाना मतलब वो बनाना नहीं जो तुम खाते हो, मतलब ये क्वेश्चन को बनाने की बात कर रहा हूँ। फिर x की पावर 4 लिख दिया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 4, इसको देख के भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं अपन। कैसे? अभी तुम देखो, ये पहला वाला क्वेश्चन किया था ना, उसी पे ध्यान दो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिखा, तो तुमको ये आइडेंटिटी दिख गई। सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते। कैसे? अरे यार अब इतना दिमाग लगाना पड़ेगा क्या हमको? हाँ बेटा, तो x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 4x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब नजर घुमाओ और देखो कि इसको a बोल देते हैं और इसको b बोल देते हैं, तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। चमका कि नहीं चमका? चमकना ही चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस बी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या ये समझा? यस सर। ठीक है। अब ध्यान दो इसमें, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि अच्छा सर, फैक्टराइजेशन का मतलब आपने बताया अभी एक्सप्लेन करते समय कि सर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तोड़ना है, तो सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। वैलिड है ना, दो या दो से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख ही नहीं रहे। अब वो दिख रहे हैं, देखना पड़ेगा। कैसे देखा जाए, उसको देखने का तरीका ये है कि ये 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हमेशा फैक्टराइजेशन का मतलब आई वुड गेट 2 और मोर देन 2 एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये दो एक्सप्रेशंस आ गए। कौन सा नहीं समझा बेटा? ये नहीं समझा आइडेंटिटी कैसे लगाई? आइडेंटिटी नहीं समझ में आई? हाँ, नहीं समझा नहीं, मुझे क्या बोल रहे थे आप। चलो समझाता हूं मैं यहीं पे। देखो, ये फर्स्ट स्टेप समझा? ये फर्स्ट स्टेप समझा कि नहीं? अरे कहाँ हो गया इसको? यस सर। हाँ, अगर ये समझ में आए तो तुम देखो अभी इसको यहाँ से, अभी यही से समझते अपन इसको, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू बी। नहीं, 2 इज इक्वल टू बी, सॉरी, 2 इक्वल टू बी, 2 स्क्वायर क्यों बोला, 2 इज इक्वल टू बी। अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो इसी चीज को, ये जो यहां लिखा था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह ए, तो ए का होल स्क्वायर प्लस 2 को एज इट इज लिख दिया, और इस 2 को मैं बी लिख लेता हूं, और इस एक्स स्क्वायर को क्या लिखना है, ए। तो अपोजिट लिख लेते, ए इंटू बी लिखे या टू बी इंटू ए लिखे, बात एक ही है, बट ऐसा लिख लेते। और ये 2 को बी बोला है तो लिखा है बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a और b तो हमने समझने के लिए लिखा, सब्स्टिट्यूट बैक करो इसको, तो a का मतलब एक्स स्क्वायर था, b का मतलब 2 था, होल स्क्वायर। चमके कि नहीं चमके? गॉट इट सर। ओके, चलो आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, फिर यस से सर। आइडेंटिटी को समझते हैं, फिर से देखो। अगर अब मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, हाँ ध्यान देना, 36a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर, दिस इज टू बी फैक्टराइज्ड यूजिंग आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी समझ में आ रही है? तो अब इसको देख के ये समझ में आना चाहिए कि मैं इस 36a स्क्वायर को लिख सकता हूं 6a का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36 और a का स्क्वायर होता है a 7 बी स्क्वायर, स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7b का होल स्क्वायर। बराबर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ अगर ऐसा है तो दिस इज इक्वल टू 6a का होल स्क्वायर माइनस 7b का होल स्क्वायर। ओके, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या? अब इसको तुम 6a को कुछ x मान लो और 7b को कुछ y मान लो, तो यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस वुड बी 6a प्लस 7b इंटू 6a माइनस 7b। देखो, अरे देखो देखो देखो, समझा कि नहीं समझा? समझा सर। बहुत बढ़िया, अंडरस्टूड सर। ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं अभी। हाँ, आई गॉट। अब क्या करते हैं, इस तरह का एग्जांपल लिखते हैं। लेट मी थिंक। मैंने लिखा x की पावर 6 माइनस 6
एक्स क्यूब प्लस 9। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को फिर डिफिकल्ट बनाते जा रहा हूँ। आइडेंटिटी लगानी है, बट अभी सोचना पड़ेगा कि आइडेंटिटी कैसे लगाई जाए। तो अगर जिनको समझ में आता है वो तो कर ही लेंगे, जिनको नहीं आता है वो ध्यान देंगे। हाँ, तो इसमें x की पावर 6 लिखा हुआ है, तो इसको लिख लेते x क्यूब का होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है क्योंकि दिख रहा है मुझे, आइडेंटिटी बन सकती है। मुझे कैसे समझ में आता है आइडेंटिटी बनती है? हमेशा क्या होना चाहिए पता है क्या? इस पे ध्यान दो, क्या इसको 2ab के फॉर्म में लिखा जा सकता है? अगर इसको मैं 2ab के फॉर्म में लिखना समझ लूं ना, तो फिर वो a स्क्वायर b स्क्वायर अपने आप दिख जाते, एकदम मैजिक हो जाता। फिर वो एकदम मैजिक होने से दिखता कि अच्छा ये लिखा हुआ है। 6 को लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2 into 3 लिख सकते हैं 6 को, और इसको x क्यूब को एज इट इज रहने दो। तो अभी तुम देखो कि अगर मैं इसको a या b बोल दूं और इसको a बोल दूं, तो ये a और ये b, तो क्या इसका स्क्वायर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है ये a स्क्वायर। क्या b का स्क्वायर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। बस यही देखना है। तो अगर ऐसा समझ लिया तो दिस इज -2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू एक्स क्यूब, जैसे मैंने वहां लिख के दिखाया, प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ, तो अब आगे तो बहुत इजी हो गया। दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3 होल स्क्वायर, एक्स क्यूब -3 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक्स क्यूब -3 का होल स्क्वायर आ गया। तो फैक्टराइजेशन फॉर्म में अगर किसी को दिक्कत है तो इसको 2 बार लिख लो, एक्स क्यूब -3 इंटू एक्स क्यूब -3। दिस इज द आंसर। आई थिंक यूजिंग आइडेंटिटीज में अभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यस सर। अच्छा, क्या आपने इसकी ये आइडेंटिटी पढ़ी है? एक मिनट, कहाँ लिखी थी मैंने आइडेंटिटीज? लेट से, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करके ही वी कैन राइट दिस। दैट इज इफ आई राइट एक्स स्क्वायर -1/x², इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी प्लस, क्या ये पता है आपको? दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, ऐसा कुछ। नो सर। छोड़ दो फिर, हाँ सर, पढ़ा है। पढ़ा एक्स है स्क्वायर बोलते हैं, 1/x² नो सर। -2। कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, तुमने ये नहीं पढ़ा ना, छोड़ो ना। आधे लोग हाँ बोल रहे नहीं बोल रहे, वो मुझे पता है क्यों ऐसा होता। ठीक है, छोड़ दो, भूल गया मैं। अरे अरे, भूल जाओ भूल जाओ, मिटा दिया मैंने। ठीक है, देखो ये लिख लेता हूँ मैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये तो पढ़ा है, ये तो यही लिखा हुआ है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x² आ जाएगा। सही है ना? यस, ठीक है। अगर ये समझ में आता है तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे जाएंगे। देखो लेट्स सी क्या हम कर पाएंगे। मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, +2 देन -2x -2/x, ये लिखा हुआ है मेरे पास। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले नजर में ये आना चाहिए कि अगर मैं इन फर्स्ट 3 टर्म्स को देखूं तो क्या लिखा हुआ है? दिस इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, है ना? ऊपर अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने, समझा ना? वही लिखा हुआ है फिर से। और अगर मैं आखिरी 2 टर्म्स को देखूं तो क्या लिखा हुआ है? -2 को कॉमन ले लेते हैं, है ना? दो -2 कॉमन है यहाँ पे, तो दिस वुड बी x प्लस 1/x। अब इन दोनों में फिर कॉमन है, x प्लस 1/x और x प्लस 1/x तो कॉमन है, तो फेंके बाहर इसको। फेंको फेंको, फेंका फाकी करनी पड़ेगी। फेंक दिया फेंक दिया फेंक दिया, 2 में से 1 भाग गया, बचा 1। फिर -2, बस ये आ गया आंसर। क्या इतना भी डिफिकल्ट नहीं था? समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं सर। नहीं समझा? ओके, नहीं कोई सर। बात,
नहीं समझा क्या? कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो, अब मैं इसको जो ग्रीन में शेड सर्कल कर रहा हूँ, क्या इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखते ये समझ में आएगा? हाँ, +2 मैं खा चुका। आई भूख लग गई मुझे तो मैं खा गया, मतलब आई एम जोकिंग, ठीक है, समझने के लिए। देखो कोई बात नहीं, समझ में आएगा, आएगा, अपना टाइम आएगा, और अभी आ गया अपना टाइम समझने का। तो देखो ये एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखा, फिर ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 को ऐसा देखो तुम, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x लिखा हुआ है, ऐसा समझ लो, और ये 1/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसा समझो, ठीक है। तो ये जो लिखा था इसी को मैंने रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब तुम देखो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यस और नो? अब समझोगे, अब समझेंगे, अब दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मैंने ये ऊपर जो बताया ना, अरे कहाँ गया, हाँ ये अभी तो बताया था, ये ऐसा याद रख सकते हो तुम, ये याद रख लो ऐसा। तो वो 2 अभी कहाँ गायब हुआ, अब मुझे समझ में आया है, +2 कहाँ गया, +2 ये स्क्वायर के अंदर घुस गया। तो अब इसको लिखा जा सकता है x, a का मतलब x और b का मतलब 1/x, इसका स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो यही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे x और 1/x ऐसे कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। और उसके बाद तो इजी स्टेप है, यहां से यहां तो इजी है ना, ठीक है। हाँ सर। हाँ नहीं, जिन्होंने नहीं बोला था पहले उन्होंने हाँ बोलना चाहिए, जिन्होंने पहले बोला ही नहीं। Yes, sir. हाँ अच्छा, तुमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं सुना है ना? किसी ने मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या सबने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला वर्ड सुना है? नो? सर सुना है लेकिन जानता नहीं हूँ। सुना है लेकिन जानता नहीं हूँ, ये तो ऐसी बात होगी, मेरा नाम मुझे पता है बट पता नहीं क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो तुम, नो नीड टू गो इनटू दैट वर्ड। अभी अपन करते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है। अभी देखो ये जो अभी आगे पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना, तो इसको ध्यान रखना। अभी 10-15 मिनट बचे, ऑब्वियसली हम इसमें खत्म नहीं कर पाएंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, तो टेंशन मत लेना कि अरे यार मेरे को समझा नहीं आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं समझाऊंगा इसको। बट अभी है टाइम, तो अभी भी थोड़ा समझाता हो, ताकि फिर तुम अगली क्लास आने तक थोड़ा टाइम लेके समझने की कोशिश करो, फिर अगली क्लास में फिर से समझेंगे इस चीज को, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल भी ज्यादा करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ, वैसे अगर समझ जाओगे तो अच्छा ही है, और समझ ही जाओगे, क्यों नहीं समझेंगे, मैं समझाऊंगा। ये भी देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ क्या लिखा है इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तुम्हें वर्ड नहीं पता? अच्छा, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ ऑफ द टाइप, देखो स्पेसिफिक टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस ए बी, ऐसा लिख लेते हैं। इस तरह का अगर एक्सप्रेशन लिखा होगा तो उसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अच्छा, और बाय द वे इसको जो बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो तुम 9th में सुन लोगे वर्ड, बट अभी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वर्ड से हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो बस नाम है, नाम में क्या करना है, ठीक है, वो अगले साल पता चल जाएगा क्यों नाम लिखा है ऐसा मैंने, छोड़ दो इसको, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अभी कोई लिखना मत कुछ, ठीक है, किसी को कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अगले 5 से 10 मिनट मुझे बस सुनते रहो, तुम सब कुछ समझ में आएगा। ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ठीक है, और प्लस ए बी। तो इस तरह का एक्सप्रेशन अगर मेरे पास लिखा होगा तो मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं। अब पहली चीज कि इसमें आइडेंटिटी लग नहीं सकती, क्योंकि a प्लस बी एक्स लिखा हुआ है और प्लस ए बी लिखा हुआ है, तो कोई सोच रहा होगा सर इसको भी तो ऊपर में भी आइडेंटिटी से कर लेते, भाई पॉसिबल ही नहीं है ना, तो दैट इज रूल्ड आउट, वो नहीं हो सकता, ठीक है। अब हाँ, तो ये तुमने आइडेंटिटी पढ़ी है, तुमको ये पता है कि इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना, ये सबको पता है कि इस चीज को हम लिख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बहुत ही बढ़िया, ये तुमको पता है तो फिर मेरा काम और आसान हो गया, ठीक है। अब देखो
अब अगर मैंने कोई इस तरह का एक्सप्रेशन दे दिया, देखो अभी एग्जांपल लेते हैं फिर समझाता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मैंने अगर ये लिख दिया तो क्या इसको फैक्टराइज कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे कर सकते, अब मैं बताता हूँ कैसे कर सकते। ठीक है, देखो ऊपर की जो आइडेंटिटी लिखी है ना, उसी को ध्यान दो। मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 ऐसा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को तो 2 प्लस 3 लिखा जा सकता है। तुम बोलोगे सर 1 प्लस 4 भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। मेरे को 1 प्लस 4 नहीं लिखना है अभी, मुझे सिर्फ 2 और 3 लिखना है। क्यों लिखना है 2 इंटू 3? क्योंकि मैं 6 को भी लिख सकता हूं 2 इंटू 3, है ना। तो ध्यान से सुनना अभी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस फॉर्म को ध्यान रखते हुए, है ना, इस फॉर्म को ध्यान रखते हुए मैंने इसको देखा कि अच्छा यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है और यहाँ पे a इंटू बी लिखा हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन में कभी तुमको अभी a प्लस बी लिख के नहीं देगा। अगर तुमको यही क्वेश्चन दे दिया तो फिर क्या है, तुम तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दोगे। तो ऐसा हमेशा लिख के नहीं मिलेगा, ये तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम 5 को 2 प्लस 3 लिख सकते हैं और 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन भी 6 होता है ना। वो मैं समझाऊंगा अभी आगे जाके और कि कैसे सोचेंगे हम इसको। तो अभी मुझे ये समझ में आया कि मैंने इस 5 को 2 प्लस 3 लिखा और इस 6 को 2 इंटू 3 लिखा, बहुत ही बढ़िया। तो अब इसके बाद using this identity I can write this as x plus 2 into x plus 3, x plus 2 into x plus 3। अब ये बताओ कि ये जितना अभी मैंने बताया इसमें जिसको प्रॉब्लम होगी वही लिखेगा मैसेज में कि हाँ सर नहीं समझा। जिनको समझ में आया वो ओके ओके मत लिखते बैठना, बस जिनको समझ में नहीं आया वो लिखो कि सर नहीं समझा क्या किया आपने, सिर्फ नहीं लिख दो। Sir, please explain once again. हाँ बेटा बोलता हूँ ठीक है। देखो क्या किया मैंने, हाँ कोई बात नहीं समझा रहा हूं मैं। अब ये आइडेंटिटी मुझे ऑलरेडी पता है जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में लिखी है, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये क्वेश्चन मिला, इस क्वेश्चन को देख के मुझे क्वेश्चन में लिखा था फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या कि इसको मैं दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तोड़ सकता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन को देख के तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे तोड़े, तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं इस 5 को अगर मैं 2 प्लस 3 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा जा सकता है। और इस 6 को 2 इंटू 3 लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा लिखने के बाद ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, है ना। और यहां से कंपेयर करने के बाद मैं क्या बोल सकता हूं कि यार a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। और मुझे ये पता है कि इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है। अब ये कंपैरिजन यहां से हो रहा है, ठीक है। तो x प्लस ए और x प्लस बी लिख सकता हूं, तो इसका मतलब x प्लस 2 और x प्लस 3। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मैंने करने की क्या कोशिश की है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर इतना समझ में आए तो अभी देखो आगे जाते हैं। अभी देखो अब अगर मैंने लिखा तो अभी इस क्वेश्चन में हमेशा करना क्या होगा तुमको कि अगर इस टाइप का आइडेंटिटी यूज हो रहा होगा तो इसको हम कैसे समझेंगे। तो हमेशा मुझे जो x के साथ लिखा होगा उसको देखते हुए ये समझना पड़ेगा कि क्या मैं इसको 2 नंबर में ब्रेक कर सकता हूं। 2 नंबर कैसे, जिनका प्रोडक्ट ये यहां पे लिखा हुआ 6 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अब देखो, अब फिर से कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब इस एग्जांपल पे ध्यान दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो अब मैं बताता हूं हम अभी से क्वेश्चन को कैसा सोचना शुरू करेंगे। मैं जाऊंगा x के कोएफिशिएंट पे, x का कोएफिशिएंट क्या है 9 है, तो मैं 9 के पास जैसे गया, दिस इज फैक्टराइजेशन, सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हो बट दिस इज फैक्टराइजेशन, मैथमेटिकली स्पीकिंग दिस इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इनटू एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको मैं 2 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तोड़ रहा हूं, ठीक है। अब ये 9 लिखा हुआ है, इस पे मेरा ध्यान गया, x प्लस 4 x प्लस हाँ। तो 9 को जैसे मैंने देखा तो मैं ये सोचूंगा कि 9 को मैं 2 नंबर में इस तरह से ब्रेक कर दूं कि जिनका प्रोडक्ट आ जाए 20। 9 को 2 नंबर में ब्रेक कर दिया, जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए 20 मिलना चाहिए। अब सोचना पड़ेगा, 9 को लिख सकते हैं 1 प्लस 8, लेकिन 1 इंटू 8 तो 8 ही होता,
कोई फायदा नहीं है। 2 + 7 करेंगे, कोई फायदा नहीं है। 3 + 6 करेंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 3 × 6 18 होता। 4 और 5 करेंगे तो बहुत फायदा है, क्योंकि 4 और 5 लिख दिया तो 4 और 5 को ऐड करने से 9 मिलता है, और 4 × 5 करने से 20 मिलता है। तो ये आ रहा है एडिशन से, और ये आ रहा है मल्टीप्लीकेशन से। हमेशा ऐसे ही सोचना है, ठीक है। तो अगर मुझे ये समझ में आ गया तो बस इसको इस तरह से लिख लो, x² + 5 + 4 × x + 5 × 4। तो नेक्स्ट स्टेप में यूजिंग द आइडेंटिटी आई कैन राइट दिस एज x + 5 × x + 4। ठीक है, आई थिंक इसमें तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कैसे लिखा गया है ये, है ना। हाँ सर। ठीक है, अब अगर ये समझ में आया, देखो अभी इसी को मैं अलग तरीके से करता हूँ, ठीक है। देखो ये इसी एग्जांपल को अलग तरीके से करते हैं। मेरे पास लिखा था x² + 9x + 20, ठीक है। मुझे ये चाहिए, तो अब हमेशा इस तरह से लिख के आंसर आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो तुम इसको वही सोचो, ये तो सोचना ही है जो फिगर में बना रखा है कि 9 को ब्रेक करना है 5 और 4 में। तो तुम इसको ऐसा लिखो, x² + 9 को मैंने ब्रेक कर दिया 4 और 5, या 5 और 4 जो भी बोलना है, तो मैंने लिख लिया 4x + 5x और प्लस 20। तो हमेशा 9 को जिस टर्म में ब्रेक करना है वो मैंने ब्रेक करके लिख लिया 4x और 5x, क्योंकि 4x और 5x इज 20 इटसेल्फ। ठीक है, चलो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये यहां से क्या कॉमन निकल सकता है, x कॉमन निकल सकता है, फेंक दिया बाहर, बचा x + 4 प्लस 5x + 20 में से 5 कॉमन निकल सकता है, निकाल लिया, बचेगा x + 4। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, x + 4 निकाल लिया, और बचेगा क्या, x + 5। तो देखो ये और ये दोनों सेम है, तो आई थिंक ये अपने को समझ में आना चाहिए। वो तो हर क्वेश्चन में काम भी नहीं करेगा, मतलब करेगा वैसे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 2x² लिख दिया, मान लो मैंने अगर क्वेश्चन ऐसा लिख दिया रहता 2x² + 5x 9x + 10, फिर गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे साथ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी सर होते फिर हैं। 2 मैं × बता, 20 करना होता हाँ है 2 ना। × 20 करना होता है, मैं वो समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, वो बाद में करेंगे। अब तुम बस इस पे ध्यान दो कि ये मैंने क्या किया। चलो अभी और 2-3 एग्जांपल लेता हूँ, ताकि ये अपने को डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए, है ना। अब खा जाएंगे तो उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा बहुत इजी है तो बहुत ही बढ़िया, काफी लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है, कोई बात नहीं। यस सर, इजी। हाँ तो अभी इजी है ना, तो चलो इजी है तो अभी बताओ तुम। अब देखते किसको कितना आता है। x² - x + 6, चलो बताओ इसको। नहीं, ये -6 नहीं, +6 नहीं होना चाहिए, या -6 होना चाहिए, बताओ। घूम गए, अरे घूम गए तुम। देखो बंद कर दो सोचना सब, पेन को अभी छोड़ दो, अब मेरे पे ध्यान दो। -1 लिखा हुआ है x के साथ, माइनस साइन का इंपॉर्टेंस है, -1 लिखा हुआ है। अब मेरे को -1 को 2 नंबर में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए -6, जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए x² -6। - 3x + 2x ठीक है, - 6। अब नंबर सोचना शुरू कर दिया मैंने, तो यार -1 चाहिए समेशन करने पे और प्रोडक्ट करने पे -6। अब तुम्हें पता है कि प्रोडक्ट करने पे -6 चाहिए, तो माइनस साइन आ गया तो एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो माइनस साइन आएगा। माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, एक नेगेटिव होगा। अब सोचा मैंने कि अच्छा फिर 6 को क्या कर सकते हो, जिनको समझ में नहीं आता ना, तुम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 6 को लिखा जा सकता है 2 और 3, या इसको लिखा जा सकता 2 और 3 के अलावा तो कुछ लिख भी नहीं सकते, तो 1 × 6 भी लिख सकते हैं, बट ठीक है अब मैं 2 × 3 पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, तो यहाँ -3 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ। ये सब सोचने की बात है कि कैसे सोचे, तो वो मैं बता रहा हूँ। अब मुझे पता चल गया -3 + 2 करेंगे तो -1 आएगा, और -3 × 2 करेंगे तो -6 आएगा। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं। अब तुम वो डायरेक्ट आइडेंटिटी जो फॉर्मूला लिखा था ना, ऐसे इसको भूल जाओ, इसको याद ही मत रखो अभी। ठीक है, अब तो समझाने के लिए बता दिया मैंने। अब तुम यहाँ पे जो समझाया था ना उससे करते अपन, तो इसको लिख सकते हैं -3x + 2x, क्योंकि -3x + 2x करेंगे तो -x ही आएगा, और यहाँ पे -6। अब इन दोनों में से x बाहर, x - 3,
इन दोनों में से 2 बाहर, तो बढ़िया, x माइनस 3, फिर दोनों में से x माइनस 3 बाहर, तो x माइनस 3 और x प्लस 2। ठीक है, वो फॉर्मूला जो आइडेंटिटी लिखी थी उसका यूज करना चाहते हो तो कर लो, वहां पे a और b तुम्हारे लिए ये लिखे हुए हैं यहाँ सामने, a और b। ठीक है, बस वो आइडेंटिटी तब फेल हो जाएगी जब मैंने अगर 2x स्क्वायर के साथ या x स्क्वायर के साथ 1 लिखा नहीं होगा, तब फेल हो जाएगा वो। ठीक है, चलो, तो आई थिंक अब ये समझ में आ गया। तो इसी को अपन नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। चलो मैं 2-4 एग्जांपल लिख दूं क्या, सोच के आ जाना तुम। ठीक है, लिख लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर, हाँ लिख रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, ये पहला लिखा मैंने। फिर लिख लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है, माइनस 28। ठीक है, नहीं प्लस 28 सॉरी। और फिर लिख लेते हैं, तो क्या अपने मन से बनाना है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस, सर आंसर जरूर बताना है। नहीं नहीं आपका अभी टाइम नहीं है, आप कर लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा इसको। x plus 3 into x plus हाँ प्लस 8। ठीक है, और लिख लिया, बहुत इजी है ये, खुद कर सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स Yes. प्लस 2, नहीं प्लस 2 नहीं, माइनस 2। ठीक है, और लिख लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 35x। ठीक है, और प्लस लिख लिया 150। ठीक है, चलो, तो हाँ ये बहुत इजी है, पता है मुझे, मैं अगले क्लास में फिर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये करो और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का डिस्कशन करेंगे फैक्टराइजेशन। ओके ओके सर। चलो, ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। Bye, यस sir. बाय Thank you, बाय sir. बाय। sir. Bye, sir. Bye, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.